कल चौधरी बहुत बड़ी रकम लाया है। नहीं टोनी, अब मैं तुम्हें इसमें से कुछ नहीं निकालने दूंगी। क्यों? पहले रोशू था, उस पर इल्जाम आ गया, अब बात मुझ पर आएगी। बात तो ठीक है, लेकिन क्या किया जाए। चौधरी की तबीयत रोज बरोज संभल रही है। डॉक्टर ने भी उसे बहुत तसल्लियां दी हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। लगता है वो जल्दी नहीं मरेगा। देखो टोनी, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है। मैं समझी नहीं। अभी समझाता। ये क्या किया तुमने? देखा तुमने? अगर थोड़ी देर और मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन पे रहता तो तुम मर जाती। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हमें चौधरी की तबीयत मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई आलिजा। सर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत अहम है। सर, जिम्मेदारी भी हमेशा रहती है। बड़ी मुश्किल पैदा हो गई हमारे लिए। मुंह खोल रहे हो क्या? जी नहीं आलिजा, इतनी हिम्मत होती तो फिर चाहते क्या हो? सर, नीचे वालों पर आदमी काबू कर सकता है, ऊपर वालों का दबाव बहुत है। आप बताएं मैं क्या करूं? गिरफ्तारी चाहते हो क्या? जी आलिजा, इसके बगैर चारा नहीं रहा। तो फिर कर लो गिरफ्तार। इसमें मुश्किल क्या है? चांद। सरकार। कुर्बान को बुलाओ। जी सरकार। मुझे मालूम था कि तुम गिरफ्तारी मांगोगे, इसीलिए कुर्बान को बुलवा लिया था मैंने। कुर्बान। जी सरकार। गिरफ्तारी दे दो बेटा। जो हुक्म आलिजा। आई। शुक्रिया आलिजा। अम्मी, क्या रोशू हमेशा कैद में रहेगा? नहीं बेटा, कभी ना कभी तो असल चोर जरूर पकड़ा जाएगा। असल चोर कौन है अम्मी? वक्त आने पर यह भी मालूम हो जाएगा। ठीक से दबा। चलो ये लड़को, गिराज पर जाने वाले गिराज में चलो। बाकी सैन साफ करो, कल बड़े साहब मायने के लिए आ रहे हैं। पहले सैन वाले आ जाओ। चलो गिराज वालों आ जाओ। शू कहाँ? गाड़ियों का काम सीखना। ये रखूं? मैं तो पढ़ना चाहता था यार। मिस्त्री बनने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या जेल में आने का इरादा तुम्हारा था? नहीं था ना, पर आना पड़ा जेल में। आदमी को बहुत से काम अपनी मर्जी के खिलाफ करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात यही काम आ जाते हैं। नहीं करना चाहते मैकेनिकी तो बेदिली से करो। नहीं यार, मैं बेदिली से कोई काम नहीं कर सकता। काम करूंगा तो दिल लगा के करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अक्कू, क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? नहीं उस्ताद, मैं तो इसे जैक लगाना सिखाया था। जल्दी से जैक लगाओ, उस गाड़ी का काम खत्म करना है। इधर देख।
शैला, क्या हाल है बेटे? हाँ हाँ हाँ, तस्वीरें मिल गई तुम्हें, बहुत प्यारी है। बर्फबारी हो रही है। अच्छा देखो, बाहर निकलो ना तो अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलना। हाँ डैडी ठीक है, बाहर भी ठीक है। हेलो लो, डैडी से बात कर। हेलो शैला बेटी, क्या हाल है? हाँ? दिल लग गया? गुड गुड। मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से? मम्मी, अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ आती है? हाँ बोल रही है छुट्टियों में आऊंगी। सी हाँ? अच्छा सुनो, वो अमीर अंकल को मेरा सलाम कहना। यस यस ओह यस। तो फटाफट अंग्रेजी बोलने लगी। ओके डार्लिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। सुनो मकबूल, बहुत सारी बातें होती हैं जो आदमी बीवी से छुपाता है, और बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जो बीवी शौहर से छुपाती है। बेटा माँ को नहीं बताता, बाप बेटे से छुपाता है, और दोस्त दोस्त से हाइड करता है। ये राजों की दुनिया है प्यारे, इसमें बहुत सारे राज इंसान अपने सीने में रखकर दुनिया से चला जाता है। एग्जैक्टली, मेरा कहने का मतलब यही है मकबूल कि हर बात हर शख्स को बताने की जरूरत नहीं है। जो बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है, उससे मेरे और तुम्हारे दरमियान रहना चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा वास्ता जिनसे है उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। और एक सुनो, 1 मिनट होल्ड करो जरा। हेलो जी, जुबैर साहब आउट ऑफ कंट्री है जी। आशा साहब मौजूद है जी। बेहतर। किसका फोन? पता नहीं जी, नाम नहीं बताया। जुबैर साहब का पूछ रहे थे, मैंने बताया कि आप मौजूद हैं। इस रक्षण था जी सर। क्या हर एक को बताना जरूरी होता है कि जुबैर साहब आउट ऑफ कंट्री है? क्या ये कह देना काफी नहीं कि वो सीट पर नहीं है? सॉरी सर। और अगर कोई टेलीफोन पे अपना नाम और शनाख्त नहीं बताता, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। जी सर, आइंदा एहतियात करूंगी। हेलो मकबूल, मैं तुम्हें अपने ऑफिस से डायरेक्ट लाइन से बात करता हूँ, या फिर तुम मुझे रात को घर पे फोन कर लो। ओके। जुबैर साहब का घर मिलवाइए। ओके। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। जी जुबैर साहब को पता चला कोई? नहीं, मेरे पास भी कोई इत्तला नहीं आई। हो सकता है रात को फोन करें वो, या हो सकता है कि वो आ ही जाए। आप तो जानती है भाभी कि उनके आने जाने का पता ही नहीं चलता। जी नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था मैंने कि कोई काम तो नहीं आपको। भाभी जान, as you know, for Arsha, any problem is no problem. खुदा हाफिज़। सुखी नहीं रहा? नींद नहीं आई। तू तो कह रहा था कि तेरा कोई घर नहीं है, फिर किसकी याद आती है तुझे? किसी की नहीं। फिर क्या सोच रहा है? सोचता हूँ कि जहाँ से चला था वहीं ना पहुँच जाऊँ। अबे घबरा गया की बार जेल में आने से? मुझे देख, तीसरी बार है ये। हाँ रोड़ा, सोच रहा हूँ कि हिम्मत ही ना हार जाऊँ कहीं।
ओए मर्द बन मर्द, फिक्र ना कर। रोडा किसी भी तरह तेरे काम आ सका तो जरूर आएगा। चल अब सो जा। चल बे, तू भी सो जा। माफ कीजिएगा बेगम जुबैर, कुछ कहना चाहेंगे आप तस्वीरों के बारे में? अभी तो मैं इन तस्वीरों के सामने से सिर्फ गुजरी और मैं समझती हूँ कि इनमें से हर तस्वीर हमसे ये तकाजा करती है कि उसे निहायत तवज्जो और गौर से देखा जाए और समझा और परखा जाए। गुड, वेरी गुड। फिर भी कुछ तो राय दें अपनी। पहली नजर में ये तमाम तस्वीरें निहायत दिलकश और जाज़िबे नजर दिखाई देती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत बामकसद नजर आती है। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी संजीदा की बनाई हुई है और संजीदा को कौन नहीं जानता, हमारे मुल्क की इतनी मायनाज आर्टिस्ट है। आप इनसे पूछिए। आप कुछ कहना चाहेंगी संजीदा साहिबा? मुझे जो कुछ कहना था वो मैं इन तस्वीरों में कह चुकी हूँ और अब आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेहमानों को तस्वीरें देखने को। Well said. क्या बात है? 2 ही बैग निकले सरकार, आज सट्टा मता पड़ गए। क्यों? इसीलिए तो रुका था कि सारी बात आपके इल्म में ले आऊं। क्या बात है? सरकार, इलाके का थाना इंचार्ज बदल गए, अच्छा आदमी नहीं है, बहुत सख्ती कर रहा है। तो काबू कर लो ना उसे। नहीं आ रहा काबू में सरकार, मैंने कोशिश की, गुलिस्तान गया, अली ने अप्रोच किया, लेकिन वो। क्या तुम मुझे यही बताने के लिए रुके थे यहाँ? क्या चाहते हो तुम? मैं उससे बात करूं? मुझे इंस्पेक्टर के लेवल तक ले जाना चाहते हो? जो काम तुम लोगों से नहीं हो सकता उसे छोड़ दो, समझे? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ और हटाओ ये सब थैले वैले मेरे सामने से। यस सर। बैठिए। थैंक यू सर। अब बताइए। सर, सारा घपला आपके पर्सनल अकाउंट में हुआ है और तकरीबन 84-85 हजार रुपए ओवरड्रा हुए हैं आपके जाती अकाउंट से सर। इरफान साहब, घपला 84 लाख का हो, 84 हजार का या 84 रुपए का, घपला है और चोरी है। आज मेरे पर्सनल अकाउंट में हुई है, कल कंपनी में भी हो सकती है। सर, कंपनी में भी हुआ है, मैं वो भी बताता हूँ सर आपको। मैं सर चेकबुक लेकर कल बैंक गया था, वहां मैंने अकाउंट टैली किया तो पता चला कि आपके हर चेक में से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला गया है सर, बड़ी चालाकी और बड़ी तरकीब के साथ। मसलन सर ये फोटो कॉपी देखें सर चेक की। ये सर, ये सर आपकी काउंटर फाइल पर 800 रुपए का चेक लिखा गया और चेक पर 800 रुपए जगह छोड़कर लिखे गए हैं सर। बाद में उसमें 10,000 रुपए का इजाफा करा लिया गया है। इस तरह ये 10,800 रुपए का चेक हो गया सर। ये सर ये देखें 10,000, ये सर ये देखें सर। ये साइन तो आप ही के है ना सर? साइन तो मेरे ही है, लेकिन ये चेक मैंने नहीं लिखा। ये हैंडराइटिंग टोनी की है सर। जाहिर है मेरे सारे पर्सनल काम वही करता है और मैंने अपना पर्सनल अकाउंट भी उसी पे छोड़ रखा है, वही ऑपरेट करता है। वेरी स्ट्रेंज सर। मार्केट में क्या हुआ? सर, मार्केट से भी 1.5 लाख रुपए की ऐसी कलेक्शन हुई है जिसका हिसाब कंपनी के अंदर नहीं मिलता। बाहर ही बाहर से पैसे लेकर हड़प कर लिए गए सर। सब हिसाब मिल जाएगा इरफान साहब, सब हिसाब मिल जाएगा।
फिलहाल आप उसे शुबा ना होने दें। राइट सर। मैं चोर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। मैं भी बैंक के मैनेजर से बात करके उसे तमाम तफसील से आगाह करता हूं। हाँ, बैंक के मैनेजर से बात करो मेरी। हेलो जी चौधरी साहब। जी जी जी। हाँ मैं मानता हूँ आपका अमाउंट बहुत छोटा है, मगर बेईमानी तो छोटी नहीं होती। बेईमानी भी बेईमानी है और ये तो फ्रॉड है। अब आप जो गुम करें। जी सर। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूं, उसकी आप फिक्र ना करें। ये चेक मैं इस तरह कैश करूंगा कि उसे शुभ भी नहीं होगा। जी मुनासिब। मैं ही करूं सर? अरे टोनी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खैरियत है चौधरी साहब? अरे तुम हो तो हमें क्या हो सकता है। ये शॉपिंग लिस्ट है जी। 2-4 रोज में हो सकता है मैं जमीनों पर जाऊं और साथ शिकार भी कर लूंगा। ये शिकार का सामान है, बाजार में देख लेना। मैं आज ही खरीद लूंगा चौधरी साहब। नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, अभी 2-4 दिन हैं बाकी। अच्छा ये बताओ, कोई और कोई पैसा वैसा तो नहीं? वो एक स्टेशनरी का बिल था छोटा सा। अरे दिया नहीं मैंने? वो सर मैंने चेक तो बना दिया था, उसमें साइन बाकी हैं आपके। माय गॉड, भूल ही गया था। थैंक यू। सुल्तान, मैं चाहता हूं कि हम हैम्बर्ग में अपना एक नया ऑफिस खोल लें। इससे हमें यूरोप की मार्केट कैप्चर करने में आसानी होगी। हाँ, तुम जगह देख रखो, मैं आकर फाइनल कर दूंगा। हाँ, उसकी फिक्र न करो, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, मैं भिजवा दूंगा। तुम ऐसा करो कि उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछ लो, फिर मुझे बता देना। राइट? ओके। सर आशा, खैरियत? सर खैरियत नहीं है। क्या हुआ, बात क्या है? वो बहुत बुरी खबर है सर। कम ऑन आशा, व्हाट टेक्स यू सो लॉन्ग टू डिस्क्लोज इट? बताओ ना क्या हुआ। सर वो हमारी अमेरिका वाली कंसाइनमेंट जब्त हो गई है। जब्त हो गई? मगर क्यों? उसमें से मनशियात बरामद हुई। ये देखिए टैक्स। लेकिन आशा, ये टेलिक्स गलत तो नहीं आ गया? कैसे मुमकिन है सर? ये टेलिक्स मशीन हमारी है, भेजने वाला एजेंट हमारा है, कंसाइनमेंट हमारी है। लेकिन हमारी कंसाइनमेंट में मनशियात कहां से आ गई? आई डोंट नो सर, मैं खुद परेशान हूं। मेरा तो सर चकरा रहा है, लाखों का माल था। माल ही नहीं था आशा, इससे दाबरू रेपुटेशन भी थी। अब तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल और नारकोटिक का केस बन जाएगा। मेरे खुदा। जी सर। जल्दी से न्यूयॉर्क ऑफिस में कॉल बुक कराओ। हाँ। चौधरी साहब, चेक आ गया हमारे पास। जी। कितने अमाउंट का लिखा था आपने? जी, उसमें इजाफा हुआ है 7,000 का। 7,500 का है। जी हाँ, सो फार द चेक इज जेन्युइन। मैं इसे कैश करा रहा हूं और फोटो कॉपी आपको मिल जाएगी। आगे आपके ऊपर है। एज यू विश सर। ये रही चेक तो भी काउंटर फाइल जिन पर असली अमाउंट लिखा है, और ये चेकों की फोटो स्टेट जिन पर मेरे दस्तखत के बाद अमाउंट को बढ़ाकर कैश किया गया है। इरफान साहब। यस सर। वो अमाउंट बता दीजिए जो मार्केट से कलेक्ट हुआ और जिसका इंतजाम हमारे पास नहीं आया। यस सर। ये देखो डिटेल। टोनी, मैंने तुम्हें फ्रॉड के दस्तावेजात के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। चौधरी साहब, इस सिलसिले में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इरफान साहब। यस सर। आप जाएं।
सर मैंने सारी जिंदगी आपका नमक खाया है, आपके टुकड़ों में पला हूं चौधरी साहब। आप कोई बड़ा जाला है सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई चौधरी साहब, मुझे एक मौका और दे दे। बंद करो ये बकवास। खड़े हो तो सामने मत दो, खड़े करो। मुजरिम मर्दों की तरह नहीं खड़ा हो सकता सर, मैं अपने जुर्म का इतराफ करता हूँ। मेरा सर आपके कदमों में चौधरी साहब, आप बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है, मेरी इज्जत आप सब आपके हाथ में। अगर आप चाहें तो, अगर हम चाहें तो तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकते हैं और सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ते रहोगे। लेकिन नहीं, तुमने हमारे बहुत काम किए हैं, बहुत खिदमत की है हमारी, और हम नहीं चाहते कि जिसने हमारी खिदमत की है हम उससे जेल में चक्की पिसवाएं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, और आइंदा अपनी मनहूस सूरत मुझे ना दिखाना और ना ही इस दफ्तर में आना। चले जाओ, चले जाओ। चौधरी साहब प्लीज देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। क्या ये माफी नहीं है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा? इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, चले जाओ, चले जाओ यहां से। कुमार, तुम इंचार्ज हो फैक्ट्री के, सुपरवाइजर, फोरमैन, सब कुछ तुम हो। माल तुम्हारी निगरानी बनता पैक होता है। जी साहब, हम अपना सामने तैयार कराता हूँ सब माल। पैकिंग मटेरियल क्या यूज करते हो? वही जो हमेशा यूज करते हैं माई बाप। कहाँ सर पूछ? तो फिर हमारे माल में मनशियात कैसे पैक हो गई? मेरे को कुछ पता नहीं है माई बाप, हम क्या बोल सकता हूँ। सुमार, तुम इंचार्ज हो फैक्ट्री के, हर बात तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए। सरकार, हम लोग ने आपका नमक खाया हूँ, हम लोग ना कभी नमक हरामी करूंगा ना हम लोग ने किया है। हमारे इस बार बिल में मनशियात पैक होकर गई है सुमार, ये कोई मामूली बात नहीं है। माई बाप, तुम समझता हूँ माई बाप, लेकिन हम ये सब कुछ करता तो हमारा ये हाल नहीं होता। आप हमारा घर चलकर देखो, क्या ये मंशियात वालों का घर है? हम लोग कच्ची आबादी में रहता हूँ माई बाप, हम लोग का बच्चा कच्चे मकान में सोता है। हम लोग के घर का नक्शा आपको बताएगा, ये मंशियात वालों का घर नहीं है। हम लोग का हाथ साफ है माई बाप। ठीक है, ठीक है। मालिजा, आशा साहब आए, बुलाओ उसे। बोलो। कंसाइनमेंट कन्फिस्केट हो गई यार? मालूम है मुझे, और कुछ? बस ये अर्ज करना था जी। मतलब की बात करो आरशा। अर्ज किया था सरकार, चाराने का पार्टनर हूँ, छोटी सी कंसाइनमेंट थी, मेरा हिस्सा कोई 11-12 के करीब बनता है। एक बात करो आरशा, 11 या 12? 12 सरकार। और आपने फरमाया था कि याद है मुझे, 8 आने का पार्टनर बनाया था तुम्हें। जी सर। चांद। जी आलीजा। इन्हें दौलत खान से मिला दो। आए मेरे साथ। शुक्रिया जी।
इत्तलाए आम। हर खास आम को मुत्तला किया जाता है कि मोहम्मद यूसुफ उर्फ टोनी को चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कंपनी हाजा से अलग कर दिया गया है। लिहाजा आज के बाद मोहम्मद यूसुफ उर्फ टोनी से किसी लेन देन या कारोबार की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं होगी। चौधरी मुकर्रम अली एंड कंपनी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। चौधरी मुकर्रम अली। चौधरी साहब, आपने मेरे खिलाफ अखबार में इश्तिहार देकर अच्छा नहीं किया। इश्तिहार तुम्हारे खिलाफ नहीं, कंपनी के मुफाद में है। लेकिन तुम्हारे मफाद में नहीं है चौधरी मुकर्रम अली। क्या बकवास करते हो? तमीज से बात करो मेरे साथ। तमीज से बात करने के काबिल तुम नहीं हो चौधरी। अगर तुमने अपनी बकवास बंद न की तो मैं फोन करके अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लगता है आज तुमने अपनी मेज पे पड़ी हुई डाक नहीं देखी चौधरी। क्या मतलब? तुम्हारी मेज पर एक खाकी रंग का लिफाफा पहुंचा दिया गया है जिसपे पर्सनल लिखा हुआ है। पुलिस को फोन करने से पहले उस लिफाफे को खोल कर देख लो चौधरी। उसमें तुम्हारी इज्जत और कारोबार दोनों दांव पे लगे हुए हैं। बंद करो ये चोचले। लेकिन ये क्या है? ये है तुम्हारी करतूत। खोल कर देखो इन तस्वीर को, देखो। मेरे खुदा, ये औरत कब से आ रहा है वो यहाँ? चौधरी साहब, ये तस्वीरें, आप मेरी बात सुने। इसके बाद भी तुम्हें किसी वजाहत की जरूरत है? वजाहत की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती चौधरी साहब। आप मेरी बात तो सुने। खामोश। खबरदार अब अगर एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। मुझे कुछ नहीं पता। देखो साहिदा बेगम, मैं बहरहाल शौहर हूं तुम्हारा, तुम बीवी हो, इज्जत हो इस घर की। मुझे बताओ कब से आ रहा है वो यहाँ, और कौन कौन आता है इस घर में? आज आपको एहसास हो रहा है कि मैं बीवी हूँ आपकी, इज्जत हूँ इस घर की। ये एहसास आपको आज हो रहा है इसलिए चौधरी साहब कि आज आपने अपनी इज्जत को सूली चढ़ते देख लिया है। साहिदा बेगम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नौकरों से पूछता फिरूं। जाए पूछे किसी से भी, बता देंगे वो आपको। मुझसे पूछना था तो उस दिन क्यों नहीं पूछा जिस दिन रोशनी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। लेकिन उस दिन आपने ना मुझसे पूछने की जहमत गवारा की और ना ही नौकरों से। जाए, चले जाए यहाँ से आप, मुझे कुछ नहीं मालूम और ना ही मैं मुखबिर हूँ आपकी। चले जाइए चौधरी साहब। चौधरी साहब, अदालत भी उस दिन तो क्या, मुझे कभी सफाई का एक मौका जरूर देती है। फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आंखों देखी चीज के बारे में मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ जगहसाई से डरता हूं, इसलिए तुम यहां मौजूद भी हो और अब मैं कुछ सफाई सुनना नहीं चाहता। आंखों देखी चीज भी धोखा बन जाती है। आप क्यों नहीं समझते? टोनी दरअसल। मत नाम लो उसका मेरे सामने। गोली मार दूंगा उसे भी और तुम्हें भी।
बहुत बेहतर चौधरी मुकर्रम अली साहब। आया जी आया जाओ मेरा कमरा साफ करो जाके। क्या करते हो फहद निकम्मा? हेलो, तुमने जितने पैसे मांगे मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे रास्ते में ना आना, वरना नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैंने ये सारी तस्वीरें और नेगेटिव तुझसे वापस ले ली। जी अब तुम्हारी मर्जी है, इन्हें संभाल कर रखो या जला दो। हेलो 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 हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इंटीरियर जा रहा हूँ, जमीनों पर। कल रात भी आप गोलियां खाकर सो गए थे। कल से आपने मुझसे बात भी नहीं की और अब जा रहे हैं आप। कम से कम सफाई का एक मौका तो मुझे दे दिया। मेरा ख्याल है कि इंसान का रवैया काफी होता है सफाई के लिए। जुबान का क्या है, जुबान तो इधर उधर लुढ़कती रहती है। आपने इन तस्वीरों की कीमत तो नहीं लगाई? ये तस्वीरें तो। मैं सफर पर जा रहा हूँ। एक गलत मौजूद छेड़कर सुबह सुबह बदमज़गी मत पैदा करो। जो हुआ सो हुआ। ख्याल रखना कि ऐसी नौबत फिर ना आए। Thank you.
हेलो शमसा तुम? हाँ आओ। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। कैसे यकीन था तुम्हें? बस मेरा दिल कह रहा था बहुत अच्छी लग रही हो तुम। देखो ना एक दिन तो आना ही था। चौधरी साहब जमीनों पर गए हुए, मैंने सोचा मौका अच्छा है। ओह, चौधरी जमीनों पे गया हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ना ना ना, इतनी बेचैनी भी अच्छी नहीं है। शमसा, तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसे मेरा घर रोशन हो गया। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया? शमसा, पागल हो गई हो?